प्रचंड ज्वाला की तरह प्रकट होकर इस संसार रूपी दुख रूपी वृक्ष को भस्म कर देगा। हमारे अंदर से इसका महत्व, इसका राग, इसकी आसक्ति भस्म कर देगा। कितनी सरल बात है। ये सब छोड़ पाना, त्याग पाना बहुत कठिन है, लेकिन नाम से हो जाएगा। और कह रहे हैं कि ये मोक्ष मंदिर का प्रवेश द्वार है। द्वारम निवृत्ति शब्दम। निवृत्त माने मोक्ष। सब दुखों से, द्वंद्वों से वो मुक्त हो जाता है जिसकी जिह्वा पर नाम रहता है। विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम्। ऐसे जय को प्राप्त हुए कृष्ण नाम, ये दो अक्षर कृष्ण नाम, ये जय को प्राप्त है। जो नाम आपको प्रिय लगे, जो नाम मिला है, इसी से सब काम हो जाएंगे। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, योग सब प्राप्त हो जाएगा। किसी भी युग में अगर किसी ने भगवत तत्व का बोध प्राप्त किया है या प्रेम प्राप्त किया है, तो कह रहे चहुं जुग चहुं श्रुति नाम प्रभावो, कलि विशेष नहीं आन पाऊ। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत कर फल नाम स्नेहु। चारों युगों में, चारों वेदों में उस सब का प्रभाव फल ये कि नाम में प्रीति हो जाए, नाम जपने में रुचि हो जाए। नाम जपने वाले को भव समुद्र से पार नहीं होना पड़ता, भव समुद्र सूख जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही। वेद पुराण संत भक्त सबका एक ही मत है कि तुम्हारे सकल साधनों और सुकृत का फल यह है, नाम स्नेहु। नाम में स्नेह हो जाए, नाम में प्रीति हो जाए। जितने शास्त्र हैं उन सबका ज्ञान तुम्हें पढ़ने से नहीं होगा। कह रहे हैं यदि इच्छसि परम ज्ञानम, ज्ञानाच्च परमं पदम, तदा यत्नेन महता कुरु गोविंद कीर्तनम। यदि तुम्हें अध्यात्म ज्ञान की बात जाननी, वेदांत की बात, वेदों की बात जाननी है, तो तुम सब छोड़ो। गोविंद 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 गोविंद, सब ज्ञान हो जाएगा। ये महापुरुषों के वचन है। अगर तुम्हें नाम में प्रीति नहीं हो रही तो फिर बात नहीं बनेगी। अहो चित्रमिदं द्विजा, हरिनाम निस्थिते लोकः संसारे वर्तते पुनः। आश्चर्य है, आश्चर्य है, बड़े आश्चर्य की बात है। सब सुख चाहते हैं, लाभ चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, दुख मिटाना चाहते हैं, पर स्पष्ट दुख मिटाने के लिए, सर्वाश्चर्य में आनंद प्रदान करने के लिए नाम विराजमान है। कोई हरि नाम जपते नहीं और दुख मिटाना चाहते, कैसे हो सकता है? अहो चित्र महो चित्र मिदम द्विजा।
ये बड़े आश्चर्य की बात, आश्चर्य की बात, आश्चर्य की बात है कि सर्वसमर्थ नाम विराजमान है। नाम का निरंतर चिंतन न करके अपने मन को अन्य साधन असाधनों में भटका रहे हैं। बड़ा आश्चर्य है। प्रभु के नाम के साधन के रहते हुए भी लोग संसार में दुखी हो रहे। क्यों नहीं पकड़ते ये नाम जप? यन्नाम कीर्तनम भक्त्या विलापनमनुत्तमम् मैत्रेया शेष पापानां धातुनामिव पावकः। जब उपासक अपनी जिह्वा से नाम उच्चारण करता है, राधा 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 राधा, तो जैसे अग्नि धातु के मल का नाश कर देती है, ऐसे ही नाम अंतःकरण के मल का नाम नाश कर देता है। भाव से किया हुआ भजन बहुत जल्दी लाभदायक होता है। जहां अंतःकरण का मल नाश हुआ कि भगवान की पावन रूप माधुरी हृदय में ही झलकने लगती है। इसलिए चक्रांकितस्य नामानि सदा सर्वत्र कीर्तयेत् ना शौचम कीर्तने तस्य सा पवित्र करो यतः। यदि तुम भगवान श्री हरि चक्रपाणी का निरंतर नाम रटते हो तो अब तुम्हारे लिए अपवित्रता पवित्रता की बात खत्म हो गई है। तुम जैसे भी हो निरंतर नाम जप रहे हो, शौच में भी बैठे जप रहे हो, जो पवित्रता बने बने, नहीं नाम तुम्हें परम पवित्र रखेगा। नाम हम कई तरह के भय से भी भयभीत रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, अज्ञान के कारण। यदि हम नाम शुरू कर दें तो ये भय सब खत्म हो जाए। एन केन प्रकारेण नाम मात्रस्य जल्पकाः श्रमं विनैव गच्छन्ति परे धाम समादरात्। इन किन प्रकार जैसे बने, मन लगे ना लगे, जैसे नाम उच्चारण करो। नाम मात्रस्य जल्पकाः इन किन प्रकार नाम जिह्वा से उच्चारण करो। भाव बने ना बने, श्रद्धा बने ना बने, पवित्र हो अपवित्र हो, लाभ दिखाई दे ना दिखाई दे, पर एक बार ये जन्म बात मान कर चल दो नाम। तो श्रमम विनैव गच्छन्ति परे धाम समादरेत्। बिना किसी श्रम के वो परम धाम में पहुंच जाएगा, उसका बड़ा आदर होगा। इसलिए प्यारे, तुम मेरा नाम लो, निर्भय हो जाओ, मत डरो, मत डरो। ओ प्यारे, तुम्हारे शरीर में रोग है, शोक है, तुम्हारी व्यवस्था बड़ी बिगड़ी हुई है, अभाव है वस्तुओं का, सामग्रियों का, धन का। तुम रात दिन इसी विषय में जल रहे हो, रो रहे हो, अभावग्रस्त होकर, रोग से ग्रसित होकर, शोक से ग्रसित होकर। अब मेरी एक बात मान, तुम्हें कभी रोना नहीं पड़ेगा। पहले तो रोना बंद करो, ये चिल्लाना बंद करो, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या। अब मेरी बात मान लो, मेरा नाम लो, तेरे सारे दुख दूर कर दूंगा। मेरा नाम जप करो, सारे अभाव दूर हो जाएंगे।
मेरी बात पर संशय मत करना। चाहे भक्ति श्रद्धा ना हो तो भी निरंतर मेरे नाम को जब तू लेगा तो तेरे हृदय की जलन शांत हो जाएगी, बाहरी अभाव खत्म हो जाएगा, रोग शोक का प्रभाव तेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, तू मुक्त हो जाएगा। तन्नास्ति कर्मजम लोके वाग्जम मानसमेव च यत्र क्षपयते पापम कलौ गोविंद कीर्तनात्। मत डर, संसार में ऐसा कोई पाप नहीं जो मन से वचन से कर्म से किया गया हो और जोर जोर से नाम उच्चारण किया है। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। राधा 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 कहे, बस इतने मात्र से तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, चाहे जितना बड़ा तू पापी हो। तुम्हें बस सावधान रहना है कि उठते बैठते खाते पीते सोते, सुख में दुख में, अभाव में, भोगों की बाहुल्यता में, उपेक्षा में, श्रद्धा में, भक्ति में, अभक्ति में, कोलाहल संसार के, एकांत में, स्वप्न में, जागरण में नाम न छूटने पावे। यह है सिद्धावस्था। उठते बैठते खाते पीते सोते, सुख में या भारी दुख में, अभाव ही अभाव है तो भी नाम नहीं छूटना चाहिए, या बहुत सुख की बाहुल्यता है तो नाम, सब उपेक्षा कर रहे हैं तो भी नाम नहीं छोड़ना, सब श्रद्धा भक्ति से तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं तो भी तुम्हें नाम नहीं छोड़ना, कोलाहल बहुत संसार का तो भी नाम न छूटने पावे, एकांत में हो तो भी नाम न छूटने पावे। जब ऐसा अभ्यास करोगे तो स्वप्न में भी नाम चलता है, जागरण की कौन कहे। अब तुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जब तू मेरा नाम ले रहा है तो तेरा सब भार मैं अपने ऊपर ले लेता हूं, भगवान कह रहे हैं। अब तो तुझे मेरा दुलार मिलेगा। सही बात, भारी से भारी विकट परिस्थिति में प्रभु का दुलार मिलता है। वो किसी को दिखाई थोड़ी देता है, वो हृदय का विषय होता है। देख लेना, तुझे मैं सदा के लिए बेपरवाह निश्चिंत कर दूंगा। तू मेरा नाम जप कर, मैं त्रिभुवन में तेरा नाम प्रकाशित कर दूंगा। ऐसा है, ये अमृतमयी बात है, सब साधनों का सार। तू मेरा नाम जप कर, तुझे इच्छा है ना कि मुझे लोग जान जाएं, त्रिभुवन में तेरा नाम प्रकाशित कर दूंगा। और तू मेरे नाम का सहारा ले तो मैं तेरी सारी जिम्मेवारी स्वयं स्वीकार करता हूं। भगवान, अब इससे बड़ा निश्चिंत होने का क्या उपाय हो सकता है। एक धनी आदमी कह दे कि तुम निश्चिंत हो जाओ, जब जरूरत पड़ेगी तो हम हैं, तो गर्व से फूले घूमेंगे, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी कह रहे हैं। फिर क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? और तुझे बताऊं, तू परिवार की चिंता मत कर। तेरी 7 पीढ़ियां जो बीत चुकी हैं और 14 पीढ़ियां जो आगे आएंगी, उनका उद्धार कर दूंगा यदि तू अपनी जिह्वा पे निरंतर मेरा नाम रटेगा। ये भी ठेका ले लिया। 21 पीढ़ियां हो नहीं, 14 और 7 21, ये तो शास्त्रों में कई बार पाया गया है। आप तो तरेंगे ही, आपकी 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। ईमानदारी से लग जाओ, समय नहीं है। अन्य किसी साधन की तरफ रुचि मत करो। शरीर से भागवतिक जो चेष्टाएं हो रही,
बस उठते, जो आज्ञा कर रहे हैं, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते चलते फिरते, बस नाम 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 चल रहा है। तो कहे तेरा सब भार मैंने अपने ऊपर ले लिया, अब तू सदा के लिए निश्चिंत हो जा, बेपरवाह हो जा, परिवार की भी चिंता मत कर। तेरी 7 पीढ़ियां जो बीत चुकी हैं पितरलोक में हैं, और जो 14 आगे होंगी, इन सब का उद्धार मैं कर दूंगा अगर तू मेरा निरंतर भजन करेगा। 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। तन्नामानि कौन्तेय भजस्व दृढ़ मानसः, नाम युक्तः प्रियोष्माकं नाम युक्तो भवार्जुन। तू केवल अपने चित्त में दृढ़ता ले ले कि अब मुझे केवल नाम ही नाम जपना है। प्यारे भक्तों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा प्रणाम। आज की कथा का विषय बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म, इन तीनों में सबसे पुराना धर्म कौन सा है। लेकिन इस विषय को समझते समय हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सभी धर्मों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। धर्म का उद्देश्य किसी से नफरत करना नहीं, बल्कि मनुष्य को सत्य, प्रेम, दया और अच्छे कर्मों की ओर ले जाना है। आज की कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हम केवल यह नहीं जानेंगे कि कौन सा धर्म कितना पुराना है, बल्कि यह भी समझेंगे कि सच्चा धर्म आखिर होता क्या है। बहुत समय पहले एक गांव में 3 मित्र रहते थे। तीनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। पहला मित्र हिंदू परिवार से था, दूसरा मुस्लिम परिवार से और तीसरा ईसाई परिवार से। तीनों बचपन से साथ खेलते, साथ पढ़ते और सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। एक दिन गांव में एक विद्वान संत आए। उनकी चर्चा सुनने के लिए दूर दूर से लोग आए। संत जी ने धर्म, ईश्वर और मानवता के बारे में बहुत सुंदर बातें कही। संत जी की कथा समाप्त होने के बाद तीनों मित्र उनके पास पहुँचे। पहले मित्र ने पूछा, महाराज जी, संसार में बहुत से धर्म हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हिंदू, ईसाई और इस्लाम, इनमें सबसे पुराना धर्म कौन सा है। संत जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, प्रश्न अच्छा है, लेकिन इसका उत्तर केवल एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। पहले यह समझना होगा कि हम धर्म की शुरुआत किस आधार पर मान रहे हैं। तीनों मित्र ध्यान से संत जी की ओर देखने लगे। संत जी ने बोले, इतिहासकारों और समान ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार इन तीनों संगठित धार्मिक परंपराओं में हिंदू धर्म की जड़ें सबसे प्राचीन मानी जाती है। ईसाई धर्म की शुरुआत लगभग 2000 वर्ष पहले ईसा मसीह के शिक्षाओं से जुड़ी हुई है। इस्लाम धर्म की शुरुआत 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं से जुड़ी है। लेकिन फिर संत जी ने हाथ उठाकर कहा, परंतु बेटा, केवल पुराना होना किसी की श्रेष्ठ या नया होना किसी की छोटा नहीं बनाता। सच्ची श्रेष्ठता मनुष्य के आचरण में होती है। संत जी ने तीनों मित्रों से पूछा, तुम्हारे अनुसार धर्म क्या है। पहले ने कहा, मंदिर जाना, दूसरे ने कहा, नमाज पढ़ना, तीसरे ने कहा, चर्च में प्रार्थना करना। संत जी ने कहा, ये सभी अपने अपने धर्म की उपासना के सुंदर तरीके हैं, लेकिन धर्म का सबसे गहरा अर्थ केवल पूजा पद्धति नहीं, धर्म वह है जो मनुष्य को सही मार्ग पर चलाए। यदि कोई व्यक्ति मंदिर जाता है लेकिन किसी गरीब को दुख देता है, तो अपने आचरण का विचार करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नमाज पढ़ता है लेकिन दूसरों से नफरत करता है, तो उसे अपने व्यवहार को सुधारना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है लेकिन किसी कमजोर इंसान की सहायता नहीं करता, तो उसे भी अपने कर्मों को देखना चाहिए। संत जी ने बोले, ईश्वर को केवल शब्द नहीं चाहिए, ईश्वर को मन की सच्चाई चाहिए। हिंदू धर्म की परंपरा अत्यंत प्राचीन मानी जाती है। इसकी कोई एक निश्चित स्थापना तिथि केवल एक स्थापना नहीं माना जाता। इसकी परंपराएं बहुत लंबे समय में विकसित हुई है। और ईसाई धर्म की शुरुआत ईसा मसीह की शिक्षाओं और उनके जीवन से जुड़ी धार्मिक परंपरा से जुड़ी हुई है। इसमें प्रेम, क्षमा, दया और सेवा की विशेष महत्व दिया गया है। इस्लाम धर्म की शुरुआत 7वीं शताब्दी में अरब क्षेत्र में पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं से जुड़ी है। इस्लाम में एक ईश्वर में विश्वास, इबादत, दया, दान और अनुशासित जीवन को विशेष महत्व दिया गया है। यदि हम इन तीनों धार्मिक परंपराओं को समान ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, तो हिंदू धर्म की सबसे
प्राचीन मानी जाती है, लेकिन इस उत्तर का केवल किसी को घमंड या किसी दूसरे धर्म को छोटा समझने की भूल नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, आज का ये प्रवचन प्रेमानंद जी महाराज का आपको कैसा लगा? यदि आपने अंत तक इस प्रवचन को सुना तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसके बाद का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।